मैं हूं कमलकांत गौरी और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जोशीला जी। इनका नाम थोड़ा लंबा रखते हैं ये, लेकिन हम इनको छोटे में ही बुलाते हैं। ये हरियाणा की राजनीति के माहिर हैं, आप पहली बार इनसे नहीं मिले हैं और हर सीट पर इनकी काफ़ी क्लोज नज़र रहती है। तो हरियाणा में माहौल भी बनने लगा है अब चुनावों को लेकर। पहले जो थे वो उस तरह से क्लैरिटी नहीं थी, धुंध का माहौल था, लेकिन अब कई सीटों पर क्लैरिटी आने लगी है कि आज की तारीख में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। हम एक एक सीट का आकलन करेंगे। हालांकि 5-6 सीटों पर क्लैरिटी हो चुकी है, फिर भी हम एक एक सीट के, क्योंकि पूरा विस्तार से उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की। ये सीट जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट से बनी हुई है, भिवानी और महेंद्रगढ़। पहले ये दोनों सीटें अलग हुआ करती थी, लेकिन नए डिलिमिटेशन के बाद इनको इकट्ठा कर दिया गया। अभी वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट धर्मवीर हैं, जो पिछली 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार फिर खड़े हुए हैं। और कांग्रेस की राजनीति में वहां थोड़ी हलचल है। पहले वहां पर बंसीलाल परिवार से श्रुति चौधरी खड़ी हुआ करती थी, 2 बार वो हारी पिछले चुनाव। इस बार उनको हटाकर ये सीट जो है वो राव दान सिंह को दी गई है। दोनों के समुदायों में फर्क है, जातीय समीकरणों का फर्क आ गया है इस सीट को बदलने से। और श्रुति चौधरी की जो माता हैं किरण चौधरी जी, वो भी थोड़ी नाराज चल रही हैं। उनका अपना एक रुतबा इस इलाके में है, बंसीलाल परिवार का भी है। ये पूरे समीकरणों को हम समझने की कोशिश करेंगे जोशीला जी से। जी जोशीला जी, बताइए, आपकी नजर में पहला सवाल ये कि आपको क्या लगता है इस सीट पर क्या स्थिति बन रही है? देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है, 3 जिलों का क्षेत्र आता है, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। अभी आपकी आज में आवाज जो थोड़ी हालात कम हो गई दिखाई है। दे रहे हैं यहाँ, आपकी आवाज थोड़ी कम हो आज गई है। से जी, अभी एक जो बार दोबारा हालात से दिखाई रिपीट दे रहे करें, हैं, अब ठीक है। जी जी जी, बोलिए, अब ठीक है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। जिस तरह से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की टिकट काट करके और वहां से महेंद्रगढ़ के चौथी बार के विधायक राव दान सिंह को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। उसके बाद एक बार तो ये लग रहा था कि राव दान सिंह उनको बड़ी कांटे की टक्कर देंगे और हो सकता है जो अनबीटन चौधरी धर्मवीर सिंह चल रहे हैं पिछले कई सालों से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, उनको इस बार उन्हीं के खास मित्र राव दान सिंह चुनाव हरा देंगे। लेकिन जो जो जी चुनाव चल रहा है, अभी 10 दिन के बाद लगभग वोटिंग होनी है 25 तारीख को, तो ऐसा लग जी रहा है कि अब माहौल चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल जो 9 जी विधानसभा क्षेत्र हैं, और जहां तक जी मुझे लग रहा है उन 9 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में चौधरी धर्मवीर सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं, 4 जी विधानसभा क्षेत्रों में राव दान सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। अगर जी सिलसिलेवार बात करें, सबसे पहले हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करते हैं, जिसमें जी 4 विधानसभा क्षेत्रों में 2 हलकों महेंद्रगढ़ और अटेली, इन दोनों में जी राव दान सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। जबकि नांगल चौधरी और जो नारनौल विधानसभा क्षेत्र है, उन दोनों ही इलाकों में चौधरी धर्मवीर सिंह आगे दिख रहे हैं। अगर बात करें जी दादरी जिले के दोनों हलकों बाढ़ और दादरी, उन दोनों जगह जी वर्तमान में राव दान सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। उसके जी बाद बात करते हैं भिवानी जिले के 3 हलकों, भिवानी, तोशाम और लोहारू। इन जी तीनों ही हलकों में फिलहाल चौधरी धर्मवीर सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ जी समय पहले तक लोहारू विधानसभा क्षेत्र में चौधरी धर्मवीर सिंह की बजाय दान सिंह को मजबूत माना जा रहा था, लेकिन जी जैसे ही वहां जो स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने जो है पूरी तरह से सक्रिय हुए और वो घर घर गांव गांव जाकर के चौधरी धर्मवीर सिंह को जिताने की अपील कर रहे हैं, उसके बाद जी लोहारू का भी जो राजनीतिक सिनेरियो है वो बदल गया है। इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना लोहारू में उस दिन घटित हुई जब जी लोहारू में कार्यालय का उद्घाटन था और वहां राव जी दान सिंह की मौजूदगी में ही चौधरी सोमवीर सिंह, जो चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं और लोहारू से जी 2 बार के विधायक हैं, उनके जी साथ और जो एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास है राजवीर फरटिया,
जो जिला परिषद अच्छा। के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनके समर्थकों में खूब वहां जूतम पचार हुई, गाली गलौज तक हुए। और उसके बाद जो शोराण खाप के जो लोग हैं वो इस जी कदर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो जी राजवीर फरटिया के जरिए राव दान सिंह को सबक सिखाना चाह रहे हैं। या एक खास बात दर्शकों को मैं ये बताऊं कि चौधरी धर्मवीर सिंह खुद शोराण गोत्र में ब्याए हुए हैं। वो गागड़वास गांव पड़ता है जो लोहारू विधानसभा क्षेत्र में ही है, वहां जी। वो ब्याए हुए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद शोराण बाहुल्य जो गांव हैं उनमें कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह को कुछ फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी लोहारू में पिछली बार का मैं आंकड़ा देख रहा था, तो जी धर्मवीर सिंह जो है वो बहुत ही आगे थे श्रुति से। जी 40,000 वोट जी श्रुति को मिले थे और धर्मवीर सिंह को 77,000 वोट मिले थे। तो जी इस बार ऐसा क्या, मतलब अभी तो आपने बताया कि कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए कि धर्मवीर आगे हो गए, पर वो पीछे क्यों चल रहे थे? क्या कारण थे कि पिछली बार की लीड जो है वो लूज कर रहे थे? पिछली बार की बजाय इस बार पूरे हरियाणा प्रदेश में जो जाट समुदाय है वो बीजेपी के खिलाफ ज्यादा मुखरता से दिखाई दे रहा है। और जी लोहारू, बाडड़ा, ये तमाम वो क्षेत्र है जिसको जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ जी का जो वोटर है वो इस बार धर्मवीर सिंह से नाराज ना होकर के जो जाट हम्म, वोटर है वो बीजेपी को कम वोट डालना पसंद कर रहा है इस बार। ये एक बहुत अच्छा। बड़ा कारण था जिस वजह से राव दान सिंह को यहाँ एडवांटेज मिल रहा था। दूसरा ओके। एडवांटेज का एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के अलावा जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने साथी थे वो इस जी बार खुले दिल से राव दान सिंह के साथ इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। जिसकी ठीक है। वजह से पहले ही ऐसा लग रहा था कि दान सिंह यहाँ मजबूत हो सकता है। लेकिन ये जी दो घटनाक्रम ऐसे घटे, एक तो जो चौधरी सोमवीर सिंह और राजवीर फरटिया के समर्थकों के बीच जो घटनाक्रम हुआ, और दूसरा जयप्रकाश दलाल ने जिस तरह से हल्के में 5 साल के 4.5 साल के अपने कार्यकाल में काम करवाए हुए हैं, उसके जी। बलबूते पर जेपी दलाल के पास एक मजबूत वोट बैंक इस इलाके में है और अब वो खुल करके उनके साथ आ गए हैं। तो मतलब ये कहा जाए कि जो जाट वोट पहले बीजेपी के खिलाफ था, वो जी बीजेपी के जो जाट नेता हैं उनके जी काम करने से या उनके प्रचार करने से वो फिर एक तरफ उसको जो बीजेपी के प्रति एक जो वितृष्णा थी वो कम हो रही है। जी बिल्कुल। देखो लोहारू में तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, मैं खुद वहां घूम के आया हूँ गांव में। वहां जी जेपी दलाल का अपना प्रभाव है, चौधरी धर्मवीर सिंह का भी कुछ इलाके में वहां प्रभाव है। और जेपी दलाल ने जिस तरह से अपने 4.5 साल के कार्यकाल में वहां नहरों में पानी पहुंचाया, आखिरी टेल तक लोगों को मुआवजा दिलवाया, बहुत लाखों रुपए लोगों को मुआवजे के मिले। और भी जो छोटे मोटे काम थे लोगों के वो उन्होंने करवाए। इसके अलावा गिगनाऊ में यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा सेंटर उन्होंने खोला। और भी लोहारू विधानसभा क्षेत्र में कई सरकारी योजनाओं को लाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से जेपी दलाल का वहां एक मूल वोट बैंक है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में भी कहूं तो जेपी दलाल वहां पिछले 15 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। 2 चुनाव वो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, 500 वोटों के आसपास से। और तीसरा चुनाव वो बड़े एक तरफा बहुमत से जीते। जीतने के बाद भी वो लगातार इलाके में रहे। अब अगर चौधरी धर्मवीर सिंह इस इलाके से जीतते हैं तो उसकी जीत में सबसे बड़ा योगदान जेपी दलाल का ही रहेगा। जी। अच्छा, एक चीज और समझाइए हमारे दर्शकों को कि जी इस सीट के ऊपर जो जाट समुदाय है उसका लगभग 4.5 लाख वोट है। जी क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जी तो ये 4.5 लाख वोट का डिवीजन क्या है कि कितना वोट धर्मवीर सिंह स्वयं जाट हैं, लेकिन हुड्डा का एक जाटों में अलग प्रभाव है, श्रुति का अलग प्रभाव है। तो ये जो 3 जाट लीडर हैं वहां पर, आज की तारीख में परिस्थितियां जो चेंज हुई हैं उसके बाद कितना कितना वोट लगता है आपको, तीनों के पास कितना कितना वोट होगा? देखो अभी वोट परसेंटेज का बिल्कुल क्लियर इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि जब तक यहाँ सबसे बड़ी जो जाट नेता किरण चौधरी
उनका रुख अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि वो जिसको हम एक लोक दिखावा कहते हैं, उस हिसाब से राव दान सिंह के साथ लगी है। राव दान सिंह के साथ ऑफिस के उद्घाटनों में भी वो दिखी तो शाम में। उसके बावजूद किरण चौधरी का जो वोटर है, श्रुति चौधरी का जो वोटर है, वो कहाँ जाता है? क्योंकि अभी तक उस वोट बैंक ने कोई अपना पैमाना तय नहीं किया है कि वो चौधरी धर्मवीर सिंह को वोट करेंगे या किरण चौधरी के धुर विरोधी रहे राव दान सिंह को वोट करेंगे। हालांकि पिछली बार की अगर तुलना करें, जब 2019 का विधानसभा चुनाव था और चौधरी धर्मवीर सिंह के किसी समर्थक को कोसाम से टिकट नहीं मिल पाई थी, उस समय चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थकों ने, अधिकतर समर्थकों ने किरण चौधरी की तरफ जो है रुख किया था। और लग ऐसा ही रहा है कि इस बार भी किरण चौधरी के जो समर्थक हैं, जो उनका एक मजबूत वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं आखिरकार चौधरी धर्मवीर सिंह की तरफ शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि राव दान सिंह का खुद का निजी रूप से इस भिवानी और दादरी का जो क्षेत्र है, पांचों विधानसभा, इनमें कोई खुद का कोई प्रभाव नहीं है। वो केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी की जो खिलाफत चल रही है, उसके बलबूते पर ही इस मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। इस वोट में एक चीज आप ये कहना चाह रहे हैं कि जाट राजनीति ब्रॉडली तो स्मूथ दिखती है, एक जैसी दिखती है, लेकिन उसके अंदर फिर जो है खापों और गोत्रों, इसके भी आगे फर्दर डिवीजन होते हैं और उनके हिसाब से भी वोट प्रभावित होता है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर बात करें लोहारू की, वो शोराण बाहुल्य हल्का है। उसके बाद अगर दादरी की हम बात करें तो दादरी में शोराण और सांगवान आ जाते हैं। फिर अगर बारडा में बात करें तो वहां सांगवान और फोगाट आ जाते हैं। तो अलग अलग जो गोत्र हैं, धर्मवीर सिंह पंगाल गोत्र है, तो शाम में उनके भी 5-6 गांव इकट्ठे हैं पंगाल गोत्र के। इसके अलावा धर्मवीर सिंह को एक बड़ा एडवांटेज ये भी मिल रहा है कि इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समुदाय के भी अच्छे खासे वोट हैं। इसके अलावा राजपूत समुदाय के भी अच्छे खासे वोट इस क्षेत्र में हैं। तो उस लिहाज से बीजेपी का जो ब्राह्मण और जो राजपूत वोटर है, वो एक कोर वोटर हमेशा से रहा है। तो जाट वोटर के अलावा उसको इन जो वर्ग है, इनमें भी अच्छा खासा फायदा मिल रहा है। यहाँ तो ओबीसी वोटर भी बहुत बड़ी संख्या में है। अगर अहीर भी निकाल दें, खाली 18% अहीर के अलावा 18% अन्य ओबीसी वोटर है, जो बीजेपी का एक उसमें आजकल प्रभाव में है। मैं एक बात दर्शकों को बताऊं, जिस नारनौल विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहां से धर्मवीर सिंह जीत रहे हैं, वो वहां सैनी मतदाता जो हैं, वो नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद बीजेपी की तरफ खुल करके आ गए हैं और उन्हीं सैनी मतदाताओं की वजह से वो वहां से लीड ले रहे हैं। इसके अलावा वहां राव इंद्रजीत का अपना एक बड़ा प्रभाव है। महेंद्रगढ़ में भी जो मार्जिन राव दान सिंह का कम दिखाई दे रहा है, उसमें भी सैनी मतदाताओं का एक विशेष योगदान है। ये 4 जो बड़े शहर हैं, जिसमें भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल, इनमें सैनी वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या है, जिसकी वजह से सीधा सीधा फायदा चौधरी धर्मवीर सिंह को मिल रहा है। जी, एक चीज और समझाइए जरा, जो अहीर वोटर है उसकी संख्या भी काफी है इस इलाके में, लगभग 3 लाख के करीब अहीर वोटर है, 3-3.25 लाख। तो उसका क्या रुख है? क्योंकि ट्रेडिशनली अहीर वोटर तो बीजेपी की तरफ रुख रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ से एक अहीर कैंडिडेट खड़े हैं, तो इस बार उनका क्या रुख है? राव दान सिंह की तरफ है या बीजेपी की तरफ है या मिला जुला है? देखो, इस लोकसभा में अगर अहीर मतदाताओं की बात करें तो 3 हल्के तो बिल्कुल प्योर अहीरवाल के माने जाते हैं, जिनमें महेंद्रगढ़, नारनौल और अटेली, और नांगल चौधरी में भी बहुतायत में। और इसके अलावा एक बड़ी बात मैं दर्शकों को और बताऊं, 5 जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र बचे भिवानी और दादरी के, उनमें भी अहीर मतदाता हर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ का जो अहीर मतदाता है, वो अगर मैं याद दिलाऊं, 2009 में जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बनी और उसके बाद यहाँ से राव नरेंद्र सिंह ने एक चुनाव लड़ा था, उनको भी अच्छे खासे वोट मिले थे।
2014 में राव बहादुर सिंह ने चुनाव लड़ा था इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर, उनको वो दूसरे नंबर पर रही थे और श्रुति चौधरी तीसरे नंबर पर चली गई थी, अच्छे खासे वोट मिले थे। इस बार राव दान सिंह को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उनके सामने जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जन नायक जनता पार्टी, उसने भी यहाँ से पूर्व विधायक और जो पूर्व में लोकसभा का चुनाव लड़े राव बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। और तीसरे जो इनेलो समर्थित जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, सुभाष परमार, वो भी इसी इलाके से आते हैं। तो ये एक नुकसान राव दान सिंह को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राव दान सिंह बेशक अहिरवाल के महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी अहिरवाल में राव इंद्रजीत का सिक्का ही ज्यादा गूंजता है। कल ही अगर बात करें, राव इंद्रजीत की एक बड़ी जनसभा थी महेंद्रगढ़ जिले में, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि राव दान सिंह को विधायक की टिकट दिलाने में भी मेरा योगदान रहा था। तो निश्चित रूप से ये वो इलाका है जहां से राव इंद्रजीत सिंह खुद कई बार सांसद रहे, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, यहाँ से कई बार विधायक रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक रहे। तो राव दान सिंह के मुकाबले आज भी इंद्रजीत का बड़ा नाम है। और भिवानी महेंद्रगढ़ वो लोकसभा सीट है जिसको टिकट दिलाने में इंद्रजीत का सबसे बड़ा योगदान है, या यूं कहें कि धर्मवीर सिंह को टिकट दिलवाने वाले राव इंद्रजीत ही हैं। तो लिहाजा ये उनके लिए नाक का सवाल है कि भिवानी महेंद्रगढ़ से हर हालात में वो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके अहिर मतदाताओं को जो है चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में वो करवाना चाहेंगे। अभी के आज के हालात ये है, अभी के आज के हालात ये है कि अहिरवाल के जो 2 हलके हैं उनमें राव दान सिंह जीत रहे हैं, जबकि नारनौल और नांगल चौधरी में आज वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पुरानी दोस्ती है धर्मवीर सिंह की और राव इंद्रजीत की, और सुनने में ये भी आता है कि धर्मवीर का टिकट कटते कटते इंद्रजीत ही बचवा देते हैं हर बार। और तो आप इस बार भी क्या वो पूरा साथ दे रहे हैं धर्मवीर का? वो पूरा साथ दे रहे हैं। कोई भी आदमी, कोई भी इतना बड़ा नेता अपना खुद का चुनाव छोड़ करके दूसरे किसी नेता का प्रचार करने के लिए कभी नहीं आता, लेकिन राव इंद्रजीत अपना चुनाव छोड़ करके बार बार चौधरी धर्मवीर सिंह के प्रचार के लिए आ रहे हैं। यह उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और दूसरी बड़ी प्रतिष्ठा उनकी इस बात से भी जुड़ी हुई है, राजनीति में जाति पाति का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर कोई अहिर दूसरा यहाँ से सांसद बन जाता है तो आगे चल करके राव इंद्रजीत की जो बेटी आरती राव, जिनको वो लॉन्च करना चाह रहे हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में, उनको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राव इंद्रजीत कभी नहीं चाहेंगे कि प्रदेश से लोकसभा में कोई दूसरा अहिर उनके मुकाबले जो है देश की संसद में बैठे। एक जो आपने मित्रता की बात कही, धर्मवीर सिंह एक ऐसे आदमी हैं जो किसी से बिगाड़ नहीं करते। उनकी मित्रता राव इंद्रजीत से भी है और उनकी मित्रता राव दान सिंह से भी है। और जब टिकट मिलने से पहले उन्होंने ये बात बोली भी थी कि राव दान सिंह मेरे मित्र हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा और उनको हराऊंगा। जी आप भिवानी की जो विधानसभा सीट है उस पर आपका क्या कहना है, जो शहरी मतदाता है, क्योंकि इस इलाके में शहर तो मेरे ख्याल काफी कम है, एक भिवानी आता है, एक नारनौल या दादरी, ये 2-3 ही शहर आते हैं। तो भिवानी के मतदाताओं वहां थोड़ा सा कंपोजिशन अलग है, जाट और हीर से हटके वहां ज्यादा पंजाबी हैं या वैश्य समुदाय के लोग हैं, तो वहां बनिया वैश्य समुदाय के लोग हैं। तो वहां पर क्या स्थिति है भिवानी के अंदर? देखो, भिवानी शहर में ये बिल्कुल क्लियर है, वहां से चौधरी धर्मवीर सिंह जीतेंगे। हालांकि भिवानी जो शहर है उसमें यादव मतदाता भी हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए कल जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा दिल्ली के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, वो भिवानी पहुंचे। उन्होंने तमाम नेताओं से अलग अलग गुफ्तगू की और सबके स्क्रू पेच टाइट उन्होंने किए, और उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में नेताओं को कहा कि अगर आपको विधानसभा की टिकट चाहिए तो अपने अपने हलकों से
जो है राव दान सिंह को जिताओ। जिस भी हल्के से राव दान सिंह हार गया और वहां आपकी ड्यूटी है, तो आगे भविष्य में टिकट के लिए आपके ऊपर खतरा आ जाएगा। दीपक बाबरिया ने जिस तरह से कल मीटिंग ली है, उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन रिजल्ट भिवानी शहर का वही रहेगा। आखिरकार वहां चौधरी धर्मवीर सिंह ही जीतेंगे। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि खुद धर्मवीर सिंह भिवानी रहते हैं। शहर के जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके साथ उनका बड़ा अगाध प्रेम है और वर्षों से वो उनका प्रेम है। इसके अलावा वहां जो घनश्याम सर्राफ हैं, लगातार विधायक बनते रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं सरकार में, उनका भी अपना एक रसूख है। इसके अलावा जो ब्राह्मण वोटर हैं, उनमें भी चौधरी धर्मवीर सिंह के कई साथी हैं जिनकी अच्छी पकड़ है। कुल मिलाकर के दान सिंह के पास भिवानी शहर में वो मजबूत टीम भी नहीं है। और कुछ एक जो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगे हुए हैं, केवल वही राव दान सिंह के साथ इस इलाके में दिखाई दे रहे हैं। किरण चौधरी के जितने समर्थक हैं, क्योंकि किरण चौधरी, एक खास बात और मैं बताऊं, आप 1991 के चुनाव को छोड़ दें, उसके अलावा जब से भिवानी लोकसभा बना है, तब से चौधरी बंसीलाल के परिवार का कोई ना कोई सदस्य, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, उसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह हो, रणबीर सिंह मेहंद्रा हो या श्रुति चौधरी हो, हर बार किसी ना किसी ने चुनाव लड़ा है। लेकिन ये पहला वाक्य, दूसरा वाक्य ऐसा है, 91 में तो उन्होंने अपनी मनमर्जी से अपने एक साथी को टिकट दे दिया था, लेकिन अब ये दूसरा वाक्य ऐसा है जब चौधरी बंसीलाल के परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा, उनका जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा, वही हार और जीत को तय करेगा, चाहे वो भिवानी शहर हो या भिवानी लोकसभा हो। जी, ब्राह्मण वर्ग ने बीजेपी को अपना सपोर्ट दे दिया है, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि ब्राह्मण पीछे रणजीत सिंह के बयान से नाराज हो गए थे। रणजीत सिंह चौटाला ने ब्राह्मणों के बारे में एक बयान दिया था शुरू में जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ था, तो उसमें उनको थोड़ी नाराजगी थी। तो ये बदलाव कैसे आया? देखो, ब्राह्मणों के लिए बीजेपी ने जितना किया उतना कोई पार्टी नहीं कर सकती। पिछले, अगर अभी की बात करें हम 2 महीने पहले तक की, तो 2 लोकसभा में सांसद ब्राह्मण और 2 राज्यसभा में, एक बीजेपी के और एक बीजेपी समर्थित, एक ब्राह्मण मूलचंद शर्मा कैबिनेट के बड़े भारी भरकम मंत्रालयों के मंत्री, पंडित रामविलास शर्मा कई सालों तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, चाहे रमेश जोशी रहे हो प्रदेश अध्यक्ष। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को तो ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी की ही पार्टी माना जाता था। जो जाट समुदाय है या जो ओबीसी वर्ग है, वो तो अभी बीजेपी के साथ जुड़ा है। तो ब्राह्मण निश्चित रूप से बीजेपी के साथ पहले भी थे, अब भी दिखाई दे रहे हैं। बीच में ये घटनाक्रम घटते रहते हैं। राजनीति में हो सकता है कल को कोई नेता की जबान फिसल जाए और कोई ऐसा बयान निकल जाए जिससे सारा चुनाव ही उसका खत्म हो जाए, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो ब्राह्मण बीजेपी के साथ ज्यादा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि पिछली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों को ब्राह्मण प्रत्याशियों ने ही चुनाव हराया था। इस बार भी दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। और वर्तमान में भी बीजेपी की तरफ से कार्तिकेय शर्मा, जो खुल करके बीजेपी के साथ हैं, वो ब्राह्मण समुदाय से हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जो अभी रिटायर हुए हैं, उनको भी राज्यसभा में भेजा है। और अभी कुछ ही दिन पहले करनाल में एक ब्राह्मण सम्मेलन भी किया गया भगवान परशुराम की जयंती के ऊपर। तो ब्राह्मण निश्चित रूप से बीजेपी के साथ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है। जितने कांग्रेस के पास वर्तमान में ब्राह्मण चेहरे हैं, सभी घिसे पिटे हुए हैं। कुलदीप शर्मा जो लगातार कई चुनाव हारते रहते हैं, राजनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ा अपने पिताजी चिरंजी लाल शर्मा की तरह वो गौरव नहीं प्राप्त कर पाए। इसके अलावा जो और ब्राह्मण विधायक हैं कांग्रेस के पास, उनका भी अपने हलकों के अलावा कोई बहुत बड़ा वजूद दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी, आपने एक बात और कही, उस पर भी मैं थोड़ा आपका चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें कि कांग्रेस ने विधानसभा, हर विधानसभा के ऊपर कहा है कि अपना विधानसभा क्षेत्र से जितवाइए अगर टिकट लेना है तो। क्या उन्होंने हर विधानसभा पर एक व्यक्ति चिन्हित कर लिया है कि यहाँ पर ये रहेगा और अगर ये जीत? उन्होंने एक आदमी नहीं बल्कि बूथ के हिसाब से लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं। हर नेता को कुछ एक बूथ दिए गए हैं
कि आप इन बूथों पर जिताओ, तभी जो है आगे आगे आपकी परफॉर्मेंस को आंका जाएगा। ओके, ओके, मैं समझ गया। अभी एक लास्ट लाइन में थोड़ा ब्रीफ में और बताइए जी। और इसके लिए दीपक बाबरिया जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो करनाल, हिसार और भिवानी 3 अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में घूम चुके हैं। जी, जी। एक चीज और ब्रीफ में बताइए कि आज की तिथि में, आज की तारीख में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का जो चुनाव है, वो कहाँ खड़ा है? कितने परसेंटेज आपको लगता है कि धर्मवीर के पक्ष में है और कितने परसेंटेज जो है राव दान सिंह के पक्ष में खड़ा है? देखो, मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊं आपको, आज के दिन चौधरी धर्मवीर सिंह आगे हैं। इसके बाद बोंद एक बहुत बड़ा राजपूत समुदाय का गांव है और वहां राजनाथ सिंह बड़ी जनसभा करेंगे, जो ठाकुर राजनाथ सिंह हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि 23 तारीख को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिवानी में चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए वोट मांगेंगे। हो सकता है उस दिन तो यहाँ का चुनाव एक तरफा ही हो जाए। अगले जो 10 दिन हैं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि राव दान सिंह का चुनाव धीरे धीरे पिछड़ेगा और चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव में बढ़त की तरफ आगे जाएंगे। जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात होती रहेगी और दूसरी सीटों पर भी हम आपके आकलन लेते रहेंगे।